परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरी महिमा हो यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो, तेरी रब्बी, हालेलुया रब्बी। ओ रबा नमा शाख्या रब्बानी, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी आराधना हो यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर, we give you all the glory Jesus, hallelujah. It is wonderful to be in the house of the Lord. It is wonderful to be in the house of the Lord. We give you all the glory, Father. We give you all the glory, hallelujah Jesus. We give you all the glory. Rabbi arastaya stabya namashakya, hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah Rabbi, hallelujah Rabbani, hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, आप अद्भुत हैं, हालेलुया। आप अद्भुत हैं पिता, आप अद्भुत हैं, हालेलुया, हालेलुया रब्बी, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, ओ हालेलुया। धन्यवाद रब्बानी, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। Glory to God, glory to God, hallelujah Jesus, glory to God, hallelujah Rabbani. Oh Jesus, we give you all the glory, hallelujah, hallelujah Jesus. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद रब्बा, hallelujah, धन्यवाद यीशु राजा, hallelujah Jesus, hallelujah. धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा, hallelujah. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. धन्यवाद यीशु राजा, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी टुडे। आप सब बहुत खुश हैं। एंड इफ यू आर हैप्पी, जस्ट स्माइल, खुश रहिए, मुस्कुराइए, बिकॉज गॉड लव्स यू। परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। और जो बातें आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, इट इज अबाउट द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्यार जो हमें मिलता है और वो हमारे लिए क्या लेकर के आता है। यस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दोज ब्लेसिंग्स, द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की आशीषें। We always talk about the blessings. Today let us turn unto the Bible and learn what the blessing is. आज हम बाइबल के अंदर से देखेंगे कि परमेश्वर की आशीषें क्या हैं, किसको मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, कहां से मिलती हैं, किस किस प्रकार की आशीषें होती हैं। बिफोर वी गो टू द वर्ड ऑफ गॉड, इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, आइए हम इस गीत को गाते हैं। इट इज ऑलवेज बीन अ ब्लेसिंग। लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि ब्रदर, हमने गाने को याद कर लिया है और हमें ये गीत, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, जब हम इस गीत को गाते हैं तो ऐसा लगता है कि देयर इज प्रेजेंस इन अवर होम। हमारे घर के अंदर उपस्थिति आ जाती है आपकी। सो विद क्लैप, आइए हम तालियों के साथ इस गीत को गाएंगे। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, हालेलुया। झूमते हुए, मुस्कुरा करके, खुशी के साथ, खुरमी के साथ, हाथों को पकड़ करके, जोश के साथ, हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। जब आप इस गीत को गा रहे होंगे, परमेश्वर आपको आशीष देने आ जाएगा। आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता
ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ के हालेलुया ले जाऊंगा, हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, तू तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी, लाल समंदर हालेलुया छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी, चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ कर हालेलुया यस आमेन हालेलुया, हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, यरदन नदी अब हटकर बहेगी, सब लोग हालेलुया स्वागत करेगा, यरदन नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा, द गेट ऑफ विक्ट्री इज ओपनिंग टुडे हालेलुया, ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा, विजय के दरवाजे सबके लिए खुल रहे हैं, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, और ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़कर ये ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको हालेलुया और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको हालेलुया I will give you rest. Yes, the most precious promise. I will give you rest. मैं तुझे विश्राम दूंगा. Praise the Lord. जिस विषय को आज हम समझना चाहते हैं, जिस विषय को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, this Saturday again I am not going to preach. मैं preach नहीं करूंगा. I will try to teach you the blessing of God. परमेश्वर की आशीषें. बाइबल इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ है. इट डिस्क्राइब्स so many kinds of blessings.
कितनी प्रकार की ब्लेसिंग्स के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। जब मैं सेमिनार्स करता हूं तो मैं वहां पर करीब 40 से 50 प्रकार की ब्लेसिंग्स बताता हूं। हम जब आशीष की बात सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारी शारीरिक आशीषें हैं, द ब्लेसिंग ऑफ फ्लैश, फिजिकल ब्लेसिंग्स, हमारे पास घर हो, हमारे पास जॉब हो, हमारे पास बच्चे हो, हमारे पास परिवार हो, हमें आशीषें मिल रही हैं, हम खुश हैं, दीज ऑल आर वर्ल्डली ब्लेसिंग्स। ये फ्लैश, दीज आर द ब्लेसिंग्स ऑफ फ्लैश। लेकिन क्या आपको मालूम है, क्या आपको यह बात सिखाई गई है, हमारी हड्डियों के लिए परमेश्वर के वचन में अलग प्रकार की ब्लेसिंग है। हमारे विजन के लिए, हमारे दर्शन के लिए परमेश्वर के वचन में अलग प्रकार की ब्लेसिंग है। हमारी वाणी के लिए, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के लिए अलग प्रकार की ब्लेसिंग है। हमारे दाहिने हाथ की ब्लेसिंग अलग और हमारे बाएं हाथ की ब्लेसिंग अलग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग्स, अलग अलग प्रकार की ब्लेसिंग्स है। फिजिकल ब्लेसिंग्स, शारीरिक आशीषें, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीषें। बट वी ऑलवेज फोकस ऑन फिजिकल ब्लेसिंग्स। हम हमेशा शारीरिक आशीषों के लिए फोकस करते हैं। वी ऑलवेज प्रे अबाउट द फिजिकल ब्लेसिंग्स। जब आप प्रार्थनाओं को सुनिएगा तो सॉरी टू से, मुझे अफसोस होता है, मैं कभी कभी बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगता हो, बट फॉर दोज हु वांट टू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं। मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि आप ऐसे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन बताते हैं तो आप सीरियस हो जाते हैं। यस, सीरियस हो जाता हूं, क्योंकि ये जो भेद है, ये ठट्टे उड़ाते हुए मैंने नहीं प्राप्त किया है। इस भेद को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं सालों, लोगों ने मुझे सोते हुए नहीं देखा है। सालों, जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे सोते हुए नहीं देखा। जब मैं अपने परिवार से बाहर किया गया था और मैं एक ब्रिज के नीचे रहता था, मेरे पास घर नहीं था, मैं एक ब्रिज के नीचे रहता था। कई महीने में उस ब्रिज के नीचे रहा, मेरे पास जगह नहीं थी रहने के लिए। और मेरे पास जो एक छोटी सी बाइबल थी, उसको मैं रोड के जो लैंप पोस्ट होता है, रोड पे जो लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट जो होती है, उसके नीचे रख के उसमें पढ़ा करता था। आई हैव लेबर्ड फॉर इट। मैंने बहुत मेहनत करी है। मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए मेहनत करी है। मैंने परमेश्वर के वचन में से मोतियों को निकालने के लिए मेहनत करी है। दीज आर वेरी सीरियस टॉपिक्स। यस, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक्स होते हैं जिनके विषय में मैं आपसे बातचीत करता हूं। मैं अपने सेमिनार्स में इस तरह की टीचिंग्स देता हूं। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो परमेश्वर की आशीष है। एंड आई विल ट्राई दैट आई मे बी सीरियस। मैं देखने में सीरियस दिखता हूं, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। When you receive the blessing of God, yes, when you receive the presence of God, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आए, जब परमेश्वर आपको छू ले। इस समय परमेश्वर मुझको नाम दे रहा है, और वो नाम है सोनल। आप सूरत के आसपास कहीं रहती हैं। यस, आप एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज नहीं है। आपके हस्बैंड भी उसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज नहीं है। आप दोनों पति पत्नी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज नहीं है, और उस बीमारी का नाम एड्स है। और अब बच्चा चाहते हैं।
आपको सब जगह से मना कर दिया गया कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, बट गॉड इज गोइंग टू चेंज योर रिपोर्ट्स राइट नाउ। परमेश्वर अभी इसी वक्त आपके और आपके पति की रिपोर्ट्स को बदलने जा रहा है, एंड यू विल हैव अ चाइल्ड। नोटेड, परमेश्वर ये नाम मुझको दे रहा है, सोनल, यू आर इन नेबरिंग ऑफ सूरत, आप सूरत के आसपास रहती हैं, यू विल कंसीव अ चाइल्ड। यस, द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है मैं तेरे गर्भ पर आशीष दूंगा। यस, ड्यूटोनॉमी 28:4 सेज, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और 4थी आयत तेरे ऊपर आ रही है अभी इसी वक्त। 28वां अध्याय 4थी आयत, व्यवस्था विवरण, तेरे गर्भ पर परमेश्वर तुझे आशीष देने जा रहा है। एड्स की बीमारी, रिपोर्ट चेंज होगी, यू विल बी ब्लेस्ड, तुझे आशीष मिलेगी। बी इन चेयर, खुश हो जा, खुश हो जा। लेट स्माइल फिल योर फेस राइट नाउ, मुस्कुराहट इसी वक्त तेरे चेहरे को भर ले। गॉड इज विद यू। जितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं, आप इस बात को याद रखिए, इसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ आप सबको घेरने आ रही है। एंड गॉड हैज प्रॉमिस्ड मी, परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है, द वॉल ऑफ फायर, आग की दीवार आपको चारों तरफ से घेर लेगी, एंड द एंजल्स ऑफ गॉड फ्रॉम हेवन विल डिसेंड, स्वर्ग से परमेश्वर के स्वरदूत, अग्नि में स्वरदूत आपको घेरने पहुंच रहे। सो बी इन चेयर एंड बी रेडी। जैसे ही मैं आज आपका नाम लूंगा या मैं आपके विषय में कुछ बताता हूं, रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, उसी वक्त आशीष ले लीजिएगा। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्लेसिंग्स। आई वॉज टेलिंग, बाइबल इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। बाइबल परमेश्वर की आशीषों के बारे में बहुत कुछ बताती है। इफ यू रीड फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 and 20, अगर आप फिलिपियों की पत्री 4था अध्याय 19वीं 20वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, बाय गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। यस, मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा अपने महिमा के धन के अनुसार। This is a blessing of God that He fulfills all your requirements. He provides from the heaven. वो स्वर्ग से दे देता है। He asks his angel, there are angels who provide. मुझे नहीं मालूम स्वर्ग के विषय में आपको यह बताया गया है कि नहीं बताया गया। मैंने आपको एक दिन बताया, ऐसे स्वर्गदूत हैं जो प्लान करते हैं, ऐसे स्वर्गदूत हैं जो अकाउंट डिपार्टमेंट में हैं, ऐसे स्वर्गदूत हैं जो योद्धा हैं। आज मैं बता रहा हूं वो स्वर्गदूत जो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आपको दे देते हैं। परमेश्वर जिनको तैयार करता है वो आपकी मदद करते हैं। यस, अपनी महिमा धन के अनुसार परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। All your needs. When I say all your needs, I mean it. सारी जरूरतें, किसी प्रकार की जरूरत है आपकी। कितनी बार हम सोचते हैं परमेश्वर ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता है, बट गॉड कैन डू एनीथिंग। गॉड कैन डू एनीथिंग। इफ यू रीड जेम्स 1:17, याकूब की पत्री 1 अध्याय 17वीं आयत, तो बाइबल बताती है कि ऑल द गुड ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम द हेवन, एंड द फादर ऑफ लाइट, जो ज्योतियों का पिता है, वो हमें सारी अच्छी वस्तुएं देता है। ऑल गुड ब्लेसिंग्स, सारी उत्तम आशीषें। इफ यू रीड नंबर 6:24, चैप्टर 6 गिनती की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 24वीं और 26वीं आयत,
समथिंग वंडरफुल रिटन इज हियर। कुछ बहुत ही अद्भुत चीजें लिखी हैं। वहां लिखा हुआ है परमेश्वर तुझे आशीष देगा। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, परमेश्वर तुझे आशीष देगा, तेरी रक्षा करेगा, तेरे मुख पर प्रकाश चमकाएगा और मुख पर प्रकाश चमका करके तेरे ऊपर अनुग्रह करेगा। और परमेश्वर अपना चेहरा तुझे दिखा करके वो तुझे शांति देगा, शांति देगा, अपना मुख तुम्हें दिखाएगा। These all are the blessings of God। लोग मुझसे कहते हैं हम यीशु को देखना चाहते हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। अरे परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको अपना चेहरा दिखाना चाहता है। परमेश्वर का वायदा है कि वो मुख को प्रकाश चमकाकर आप पर अनुग्रह करना चाहता है। वो अपनी चमक को दिखाना चाहता है, अपने प्रकाश को दिखाना चाहता है, अपनी रोशनी को दिखाना चाहता है। वो रक्षा करना चाहता है फ्रॉम ऑल योर एनिमीज, फ्रॉम ऑल योर एनिमीज। इफ यू रीड 41 यशाया, द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 and 12, अगर आप यशाया की पुस्तक 41वां अध्याय 10वीं से लेके 12वीं आयत तक पढ़ें तो वहां लिखा फियर नॉट, मत डर, मत डर। इफ यू आर इन फियर, कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, आप डर रहे हैं। डेली आई गेट फोन कॉल्स कि हमारी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, हमारा कैंसर इस स्टेज पे हो गया है, हमें दुष्ट आत्माएं सता रही हैं, परेशान कर रही हैं, हम डर में बैठे हुए हैं, हम तकलीफ में, हम दर्द में, हमारे मन में शांति नहीं है, हम कर्जे के डर में, हमें भय है। पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों के पास से मुझे खबरें मिली, बहुत सारे लोग। कल शाम को भी मेरे एक बहुत ही पारिवारिक मित्र हैं, उनके परिवार में एक हफ्ते के अंदर 2 जवान लोगों ने फांसी पे लटक के सुसाइड कर लिया। 2 जवान बच्चों ने, एक बच्चा कोई 24-25 साल का और एक 30 के आसपास, उसकी शादी भी नहीं हुई है अभी। सिर्फ नोएडा शहर के अंदर, नोएडा के अंदर किसी ने मुझे बताया 1 महीने के अंदर करीब 27 जवान लोगों ने फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया। परसों मेरे पास एक कॉल आया, एक जवान लड़की, वो सुसाइड करने जा रही थी। वो 2 बार पहले सुसाइड करना चाहती थी, नहीं कर पाई। वो सुसाइड करना चाह रही थी, उसने अपनी सुसाइड की सारी तैयारी कर ली थी और उसी वक्त उसकी कजिन का फोन उसके पास पहुंचा और वो बहुत फूट फूट के रो रही थी कि मैं डिप्रेशन में और अब मैं मरने जा रही हूं। उसकी कजिन मेरी छोटी बेटी की फ्रेंड है। उसने कहा मैं अंकल का नंबर देती हूं तुम्हें, तुम सिर्फ एक बार उनसे बात कर लो। वो जो बोल रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये समझ में आ रहा था ये मरने की तैयारी कर चुकी है। ये डर लोगों को मरने पे मजबूर कर रहा है। डिप्रेशन लोगों को मरने पे मजबूर कर रहा है। डिप्रेशन शैतान का वो हथियार है। निराशा शैतान का ब्रह्मास्त्र है। निराशा शैतान का वो हथियार है जो उसने जवान लोगों पर फेंक रखा है। इस समय जॉब जा रही हैं, जॉब्स नहीं हैं। जो किराए के मकानों में लोग रहते हैं उनके पास किराया नहीं है। निराशा परमेश्वर का एक ऐसा हथियार है जिसे भेज दिया है। शैतान का एक ऐसा हथियार है जिसे निराशा, जिसको शैतान ने भेजा है और परमेश्वर के पास उसके बेटे यीशु के द्वारा सिर्फ काट है।
आपके पास धन है, संपदा है, पैसा है, रुतबा है, क्या यीशु मसीह है? क्या आपके घर का बच्चा निराशा में तो नहीं है? क्या आपके घर के बच्चे को शैतान ने डरा के तो नहीं रखा है? क्या वो ये तो नहीं कहता कि मैं डिप्रेशन में हूं? क्या आपके घर के बुजुर्ग डिप्रेशन में तो नहीं है? जब वलसाड के ब्रदरन चर्च में 1 तारीख को मैंने ये सब भविष्यवाणियां करी थी, भूंडोल होंगे, भूकंप आएंगे। आप पिछले पूरे हफ्ते को देख लीजिए, डेली भूकंप आ रहे हैं। और जनवरी के बाद से अभी तक देख लीजिए तो सैकड़ों भूकंप दुनिया भर में आ चुके हैं। तूफान आएंगे तो रोज किसी ना किसी समुद्र में तूफान आ रहा है। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आप पिछले एक हफ्ते के अंदर देख लीजिए, आकाश से बिजली गिर रही है और लोग रोज मारे जा रहे हैं। एन अननोन वायरस विल हिट द नेशंस। ये मेरा ही मैसेज था 1 तारीख को। एन अननोन वायरस विल हिट द नेशंस। मौत चारों तरफ पैर पसारे हुए, सारे संसार में कोरोना फैला हुआ है। बट गॉड्स पीपुल बी इन चीयर। परमेश्वर के लोगों, इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को हमें दिया है। His son has been crucified for me. His son has been crucified for you. उसका बेटा क्रूस पे चढ़ाया गया। And Bible says, बाइबल कहती है, If you read chapter 53 of यशा का 53 अध्याय, अपने घर में बाइबल खोल के पढ़ लीजिएगा। और रोगों से उसकी जान पहचान थी। यस, वो हमारे अपराधों के लिए कुचला गया, रोगों से पहचान थी, हमारे पाप को अपने कंधे पे उठा लिया, पीठ पे उठा लिया। ब्लेसिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर की आशीष। आर यू इन फियर? क्या आप किसी डर में बैठे हों? देन यू मस्ट रीड यशाया 41, 10-12। जो तुझसे बैर रखते हैं, जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझे परेशान करते हैं, जो तुझे डराते हैं, जो तुझे भयभीत करते हैं, द बाइबल सेज मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। वे नाश होकर के मिट जाएंगे, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ को पकड़कर उन्हें मिटा देगा। गॉड्स हैंड विद यू। परमेश्वर का हाथ आपके साथ, परमेश्वर का हाथ आपके साथ। प्लीज सी, आज आप चेक करिए, आज आप चेक करिए। प्लीज सी, चेक करके मुझे बताइए इस बात को कि परमेश्वर का हाथ आपके साथ है या नहीं है। हजारों साल पहले परमेश्वर ने वायदा किया था, मैं तुझे डरने नहीं दूंगा। नो, मैं तुझे डरने नहीं दूंगा। एक नाम मेरे पास, दो नाम मेरे पास आ रहे हैं, मिलते जुलते नाम हैं, नितिका एंड निकिता। नितिका एंड निकिता। निकिता, तू अपने हस्बैंड की सर्विस के लिए परेशान है, तू अपने हस्बैंड की सर्विस जॉब के लिए परेशान है, तू अपने हस्बैंड की बीमारियों को लेकर परेशान है, तू अपने हस्बैंड की समस्याओं को लेकर परेशान है। बार बार बीमारियां तेरे हस्बैंड को अटैक करती हैं। नितिका, तू रो रही है, परेशान है। मैं तेरी समस्या बता नहीं रहा हूं,
But right now, I can see the fire of Holy Spirit upon you. मैं देख रहा हूं इस समय तेरे ऊपर आग इस वक्त उतर रही है. The fire of the Holy Spirit. The fire. Yes. God's blessings are flowing. परमेश्वर की आशीषें बह रही हैं. मिस्टर गमित, God's blessings are touching you. भय ने आपके दिल को परेशान कर रखा. आप डरे हुए हैं. कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको. Yes. God is blessing you right now, my dear brother. परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है. परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है इसी वक्त. God's blessings are flowing. परमेश्वर की आशीषें बह रही हैं. जिनी, you are again in fear. आप भय में हैं. आप भयभीत हैं, परेशान हैं. कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको. जिंदगी कहां जा रही है, कैसे जा रही है, क्यों जा रही है. जिंदगी के दिन यूं निकलते चले जा रहे हैं. But God's blessings are surrounding you. परमेश्वर की आशीषें तुझे इसी वक्त घेर रही हैं. The Lord says, come unto me, मेरे पास आजा, and I will bless you. तेरा जीवन रुक गया है. Come unto me. तेरा जीवन रुक गया है, मेरे पास आजा. If you read the book of Deuteronomy, अगर आप 28वां अध्याय व्यवस्था विवरण का पढ़ेंगे और उसकी 3री आयत पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है वो तेरे शहर पर और तेरे देश पर प्रतिष्ठा देगा. तेरे शहर में और तेरे देश में तुझे प्रतिष्ठा देगा. जो लोग मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज मैसेंजर पे मैसेज मत करिए. God is going to bless you. मैं जिनके नाम ले रहा हूं, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है. मेरे पास नाम है. आप काली पैंट पहने हुए और मैरून कलर की ऊपर शर्ट या टी शर्ट पहने हुए. But I am not taking your name. The Lord says, शराब छोड़ दे और मेरे पास आ जा. शराब छोड़ दे, नशा छोड़ दे और मेरे पास आ जा. I am going to bless you. I am going to bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा. Lots of physical blessings we pray for. हम कितनी सारी शारीरिक आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं. चर्चेस में जब प्रार्थनाएं होती हैं तो कितनी बार वो प्रार्थनाएं बड़ी उबाऊ होती हैं. हम ऊब जाते हैं उन प्रार्थनाओं को. सालों से वही शब्द, वही प्रार्थनाएं सुन रहे हैं. हमारे कानों में वही शब्द गूंज रहे हैं. That is not prayer. My dear believers, that is not prayer. मेरे प्रिय विश्वासियों, वो प्रार्थना नहीं है. वो प्रार्थना नहीं है. वो रटी हुई चीजें हैं जिनको हम सालों से दोहरा रहे हैं. उन्हीं शब्दों को दोहरा रहे हैं. प्रेयर इज कन्वर्सेशन विद गॉड. प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है. हम उन्हीं शब्दों को रोज 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 चर्च के अंदर हर संडे हर संडे हर संडे उन्हीं शब्दों को रोज दोहरा रहे हैं. दैट इज नॉट प्रेयर. परमेश्वर ऊब जाता है, ध्यान ही नहीं देता है. प्रेयर इज व्हेन गॉड स्पीक्स टू अस. प्रार्थना वो है जब परमेश्वर हमसे बातचीत करने लगे. पिछले दिनों में कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ब्रदर, आप स्वर्ग जाने के विषय में बताते हैं, आप बताते हैं कि आपसे परमेश्वर बातचीत करता है. शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत ऐसे होती है
कि जब आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के इस वचन को पढ़ना शुरू करते हैं और जब वचन आपसे बातचीत करना शुरू कर दे और आप उस वचन को सुनना शुरू कर दें और फिर आप उस वचन को सुन करके फॉलो करना शुरू कर दें, उसे कहते हैं प्रेयर, उसे कहते हैं परमेश्वर के साथ रिश्ता, उसे कहते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसको कहते हैं जब परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है। कभी आप शराब का ऐड देखिए, कोई ऐसी चीज आ रही होती है, कोई ऐसा टीवी पे कार्यक्रम आ रहा होता है जिसमें कोई सिगरेट पी रहा होता है या शराब पी रहा होता है, तो नीचे छोटा सा लिख करके आता है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनके पैकेट इतना बड़ा होता है और इसमें इतना बड़ा मुंह, जिसमें सड़ा हुआ सा मुंह बना होता है और उस पर लिखा हुआ, उस फोटो को हम देख भी नहीं सकते हैं, वो फोटो देख के घिन आ जाती है। उस पर लिखा था तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते, हम पैकेट को खोलते हैं और उसको खाते हैं। उस पर साफ साफ चेतावनी लिखी हुई है। ये जो बुक है बाइबल, इसमें सारे डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं। और बाइबल क्या बताती है कि और इन बातों को तू तावीज की तरह, लॉकेट की तरह अपने गले में पटियाओं पे लिख करके डाल ले, ताकि दूर से दौड़ते दौड़ते पढ़ी जा सके। हम चालाक बनिए बनते, चालाक बनिया। हम ये सोचते हैं कि स्वर्ग और नरक के बीच में एक जो पैसेज है, जो एक जगह है, हम वहां पे रहें। हमारी जिंदगी ऐसी रहे कि जब स्वर्ग वाले लोगों से मिले, जब परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों के साथ मिले, तो इस तरफ मुंह कर लें, दाहिनी तरफ जहां स्वर्ग है, और जब अपने जैसे लोगों से मिले तो इधर मुंह कर लें जिधर नरक है। हमारी जिंदगी कुछ इसी प्रकार से चल रही है। आज कलीसिया ऐसे दौर से गुजर रही है जो वो बीच में है। वो अपने आप को ना तो स्वर्ग में रखना चाहती है ना नरक में रखना चाहती है। यू हैव टू चूज वन। आपको एक चुनना पड़ेगा। आप बीच में बिल्कुल नहीं रह सकते। आपको बीच में खड़े होने नहीं दिया जाएगा। आप स्वर्ग की तरफ झांक भी नहीं सकते, लेकिन नरक की तरफ साफ साफ देख सकते हैं, और स्वर्ग में बैठ के नरक के नजारे देखे जा सकते हैं। आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। नाउ कम्स द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। और उसको चुनने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आत्मिक आशीषें क्या है, जिसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम अच्छे जॉब के लिए, हम खाने के लिए, हम कपड़े के लिए, हम घर के लिए, बाइबल बताती है कि चिड़ियों को और कौओं को भी परमेश्वर खिलाता है। ही गिव्स फूड, ही प्रोवाइड्स द फूड। वो खिलाता है। वो फूलों को नए कपड़े पहनाता है, चमकदार होते हैं। द फ्लावर्स आर ब्राइट। वो खिला रहा है। बट वॉट अबाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ? परमेश्वर के रिश्ते के संबंध में बात करते हैं। ईश्वरीय आशीषें, ब्लेसिंग ऑफ गॉड। इफ यू रीड इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 3री आयत, बाइबल सेज, हमारे प्रभु यीशु मसीह और उसके पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इस बाइबल की वर्स को इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3, इफिसियों पहला अध्याय 3री आयत आप अपनी बाइबल में खोल के अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। इफिशियंस
चैप्टर 1 वर्स 3, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 आयत। अगर कोई इसी वक्त टाइप कर सकता है इस आयत को, इस वर्स को, भाई दीप वंकर, वो फौरन टाइप कर देते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस भाई के लिए, ही इज वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। इधर मैं बोलता हूं, वो फौरन वर्स को निकाल देते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं भाई दीप वंकर के लिए। हमें सब प्रकार की आशीषें दी हैं। कहां पर दी हैं? स्वर्गीय स्थानों में। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थानों में ले जाना चाहता है। उसकी यह मंशा है, वो ले जाना चाहता है। इन दोज हेवनली प्लेसेस ही वांट टू लिफ्ट अस देयर। वो हमें उठाना चाहता है। और बाइबल में लिखा हुआ है। जब मैं ये बातें बताता हूं तो मैं झूठ नहीं बताता। मैंने इन बातों को पढ़ा, समझा, ग्रहण किया और उसके बाद कोशिश में लग गया कि मुझे उन स्वर्गीय स्थानों पे विचरण करना है, उन स्वर्गीय स्थानों में जाना है, उन स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करना है, उन स्वर्गीय स्थानों में जाके देखना है। यस, यीशु मसीह पतरस, याकूब, यूहन्ना को उस पहाड़ के ऊपर लेके गए जहां रूपांतरण हुआ और वहां उन्होंने देखा कि वो मूसा और इब्राहिम से बात कर रहा था। परमेश्वर आपको भी लेके जाना चाहता है और परमेश्वर आपको मूसा और इब्राहिम और पौलुस और सिलास और पतरस सबसे मिलवाना चाहता है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स? इन आशीषों के लिए तैयार हैं? द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। क्या कभी सोचा जिंदगी सिर्फ कपड़े लत्ते, मकान, दुकान, पैसा, कमाई, रोटी, बोटी? जब मैं ईसाइयों से बात करता हूं तो बोटी की भी बात करता हूं। आजकल चर्च के अंदर एक ट्रेडिशन हो गया है, चर्च में अगर मीटिंग करनी है और चर्च के मेंबर्स को बुलाना है तो पहले रोटी और बोटी का और बिरयानी का इंतजाम करो, वरना चर्च में लोग नहीं आते। रोटी, बोटी और बिरयानी, जब ये तीनों चीजों का इंतजाम होता है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया है। और कमाल के लोग हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मैसेज खत्म होने वाला है, रोटी बोटी बिरयानी का नंबर आने वाला है, वो पहुंचते तब है। ये वो लोग हैं जो शरीर की भूख मिटाने की दौड़ में लगे हुए हैं, शरीर की भूख मिटाने की दौड़। बट आपको आत्मिक दौड़ में अगर नहीं दौड़ रहे, पौलुस एक बात कहने लगा, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। आई फिनिश्ड माई रेस। किस वक्त ये बातें कह रहा है पौलुस? जब वो कैद खाने में बंद है, जेलर उसके सामने है, एक फरसा, तलवार टाइप सी चीज होती फरसा, उसके लिए घिस के तैयार किया जा रहा है, उस पर धार लगाई जा रही है, उसकी धार बढ़ाई जा रही है। अब उसका सर पौलुस का रख दिया जाएगा और ऊपर से मारा जाएगा और सर अलग हो जाएगा। पौलुस से पूछा, कोई आखिरी इच्छा? पौलुस ने कहा, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। आई फिनिश माई रेस। मेरे लिए स्वर्ग में धर्म का मुकुट रखा हुआ है। यस, आई कैन सी। वो बिल्कुल नहीं डरा। परमेश्वर ने फायदे पर विश्वास करता था, मत डर, फियर नॉट। एक बार एक चर्च के उद्घाटन के लिए मुझको बुलाया गया। वहां एक खास ग्रुप के लोगों ने कह दिया कि अगर कल इस चर्च का उद्घाटन हो गया तो छोड़ेंगे नहीं। फिर उस खास विशेष ग्रुप का एक व्यक्ति वहां पर आया जो लीडर था, और उसको पता चला कि मेरा नाम संजय गुप्ता है और मैं यूपी से आया हूं।
उसने कहा अगले दिन सुबह 9 बजे चर्च का उद्घाटन मुझे करना था, उसके बाद 3 दिन उस चर्च के अंदर बोलना था मुझे। उसने आज्ञा दी अपने चेलों को और कहा कि आज रात इसको मार दो। मुझे लोगों ने आके बताया कि ब्रदर आप वापस चले जाइए, कहीं शहर छोड़ के चले जाइए, लोग आपको मारने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा ओके। मैंने कहा मैं प्रार्थना कर लूं, लेट मी सी व्हाट गॉड इज टेलिंग मी। कोई निर्णय लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले मुझको प्रार्थना करनी जरूरी है। जिस यीशु ने मुझे यहां पर भेजा है, उसने मुझे मेरे शहर, मेरे घर में क्यों नहीं बताया, और उसने मुझको वहां क्यों नहीं रोका। लेट मी प्रे, मुझे प्रार्थना करने दो। मैंने प्रार्थना करी एंड जीसस अपीयर्ड इन माय रूम। जिस होटल में मुझको ठहराया गया था, यीशु मसीह उस कमरे में आए। यीशु मसीह ने मुझसे सारी बातें करी। 3 दिन मुझको लगातार क्या प्रचार करना है यह बताया। उसने जाने के लिए नहीं बताया। मैं बाहर निकला, करीब 20 मिनट यीशु ने मुझसे बात करी। मैं बाहर निकल के आया और मैंने कहा यीशु मसीह मेरे कमरे में आए थे और 20 मिनट में उन्होंने 3 दिन मुझको क्या प्रचार करना है यह बताया है। सो आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। आप अपनी व्यवस्था चालू रखिए, आप अपनी तैयारी चालू रखिए। कुछ लोग डर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि ब्रदर अगर आप कहते हैं, कुछ लोग जो मुझे पहले से जानते थे, उन्होंने कहा कि ब्रदर अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा किया तो जैसा कार्यक्रम निश्चित है वैसा किया जाएगा। जिस व्यक्ति ने मुझको आज्ञा दी थी, जिस व्यक्ति ने आज्ञा दी थी कि मार दो इसको रात में, जब वो अपनी कार से, मारुति वैन से जा रहा था तो उसके बगल से वो 22 या 24 ट्रक पहिए वाला ट्रॉला गुजरा। उस पे मार्बल की एक बहुत बड़ी चट्टान रखी थी, चेन से बंधी हुई। वो चेन कहीं से खुली या टूटी या क्या हुआ, आई डोंट नो, लेकिन वो मार्बल की चट्टान, जब ये उस ट्रॉले को क्रॉस कर रहे थे तो मार्बल की चट्टान उसकी मारुति ओमनी वैन के ऊपर लुढ़क गई और जो वैन थी पिचक के एकदम पतली हो गई। उसमें बैठे हुए 6 लोग चिपक के मर गए, कुछ पता ही नहीं चला। My God will protect me from all the evils. God of heaven will protect you from all the evils. जो लोग तुझे सता रहे हैं, जो सताने का प्लान करते हैं, जो तेरे दिमाग को, तेरे दिल को और तेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं, God will crush them. परमेश्वर उनको क्रश कर देगा। बाइबल बताती है वो तो उसे मार देगा। He will bless. वो हमारी हर चीज पे आशीष देता है। कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि हमारे पैसे पर आशीष नहीं है। My money is not blessed. ब्रदर मेरे पैसे पर आशीष नहीं दिखाई दे रही। मैं हमेशा कहता हूं प्लीज रीड मलाकी 3:10, 3रा अध्याय 10वीं आयत, मलाकी की पुस्तक, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10। अपने सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, सारे दशवांश। वी जॉयफुली से, हम बड़े खुश होकर कहते हैं यस, हम अपनी कमाई का दशवांश देते हैं। परमेश्वर ने आपको 24 घंटे दिए हैं, 24 आवर्स। उसका 2 घंटा 40 मिनट, 2 hours 40 minutes यू शुड गिव टू द लॉर्ड। जिंदगी का 2 घंटे 40 मिनट, डेली के 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर की उपस्थिति में दीजिए। सारे दशवांश, यह नहीं लिखा पैसे का दशवांश, कमाई का दशवांश, अपने डॉलर का दशवांश, अपने रुपए का दशवांश, अपने सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। सारे
अपनी जिंदगी का दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। यस, क्या दिया आपने परमेश्वर को? हम कुछ पैसे देते हैं, कुछ चंदा देते हैं, कुछ दान देते हैं और खुश हो जाते हैं। हमने अपनी जिंदगी नहीं दी। हमारी जिंदगी कलीसिया से बाहर है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि चर्च में तभी जाता हूं जिस दिन बड़ा खाना होता है। बहुत दिन तक मुझको समझ में नहीं आया ये ईसाई लोग बड़ा खाना कहते किसे हैं। बाद में समझ में आया वो जो रोटी बोटी बिरयानी का इंतजाम चर्च में होता है तब हम जाते हैं। बड़ा खाना, खाना जो बड़ा है वो ये है। जिंदगी का जो सबसे बड़ा खाना है वो ये है। इससे बड़ा कोई खाना नहीं है। जो तुम रात में खाते हो वो सुबह निकल जाता है, लेकिन जब इसको खाते हो, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में निचोड़ लेते हो, यह आपके चेहरे की रंगत को बदल देता है। मैं इस बात को बताने में शर्माता नहीं हूं। जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे स्कूल की लड़कियां मुझको ड्राई फ्रूट बोलती थी। मुझे मुस्कुराते नहीं देखा था। जब मैं जवान हुआ तो मैं शराब पीने लगा, सिगरेट पीने लगा। मेरे यहां एक छेद था, गड्ढा था, ऐसे करके यू के शेप में, जैसे इंग्लिश का यू होता है वैसा गड्ढा था। उस पर हर वक्त सिगरेट रखी रहती थी। 2 पिस्टल 24 घंटे पास में रहती थी। तो मेरे दोस्त मुझको ड्राई फ्रूट बोलते थे। बट व्हेन जीसस कम्स इन योर लाइफ, जब यीशु मसीह आपके जिंदगी में आता, आपका चेहरा बदल जाता है। अब कोई निशान नहीं है। जब मिलता हूं तो खुश होकर मिलता हूं लोगों से। प्रीच करते वक्त थोड़ा सीरियस दिख सकता हूं, लेकिन जब मिलता हूं खुश होकर मिलता हूं। अब ड्राई फ्रूट नहीं, परमेश्वर का एक ऐसा फल बाइबल बताती है। इफ यू रीड द बुक ऑफ रेवलेशन, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे, द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, प्रकाशित वाक्य की अंतिम पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे, तो बाइबल कहती है, और मैंने स्वर्ग के सिंहासन के पास से बिलौर की सी झलकती हुई झील को देखा। उसके दोनों तरफ पेड़ थे। उन पेड़ों में जो फल लगते थे वो 12 महीने लगते थे, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं थे। हम कभी कभी प्रार्थना नहीं करते, हम 24 घंटे प्रार्थना करते हैं। हम कभी कभी फल लेके नहीं आते हैं, हम 24 घंटे वाले फल हैं। 24/7 into 365 डेज। पिछले 30 साल से लगातार हम लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव देख रहे हैं। 30 साल हो गए। 30 साल 4000 से ज्यादा नॉन क्रिश्चियंस लोगों को अपने हाथ से बपतिस्मा दिया है। 2.5-3 करोड़ लोगों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी। लाखों लोगों के लिए लेटर लिख के प्रार्थना करी, लेटर भेजे हैं प्रार्थना करके, लाखों के लिए। 12 महीने फलने वाला फल। परमेश्वर जो हमें आत्मिक आशीषें देना चाहता है वो 12 महीने फलनी चाहिए। वो यीशु मसीह मेरी जिंदगी से 12 महीने दिखना चाहिए। 30 years in Holy Spirit, हालेलुया। 30 साल पवित्र आत्मा को संभालना अपनी जिंदगी में, परमेश्वर के वरदानों को संभालना अपनी जिंदगी में, परमेश्वर की सामर्थ को संभालना। आज हजारों की संख्या में परमेश्वर के सेवक तैयार हो गए। जो पावर मिनिस्ट्री सेमिनार में आए वो जगह जगह परमेश्वर की सामर्थ के साथ सेवा कर रहे हैं। इसको संभाले रखना, इस अभिषेक को संभाले रखना, और विपत्तियों में पतरस की तरह मुकर ना जाना कि नो,
हम यीशु मसीह वाले नहीं हैं। हम डंके की चोट पे कहते हैं हम यीशु मसीह वाले हैं। हमारा नाम संजय गुप्ता है, लेकिन हम यीशु मसीह वाले हैं। यस, हम डंके की चोट पे कहते हैं, क्योंकि स्वर्गीय स्थानों का अनुभव है। इफिशियंस 1:3 अनुभव है। क्लेम करिए अपनी जिंदगी में इफिसियों 1:3, प्रभु मैं इस अनुभव को लेना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम ये बातें सीखी या सिखाई गई हैं आपको। 1:3 इफिसियों मैं क्लेम करता हूं। प्रार्थना करिए इस बात के लिए। वो उबाऊ प्रार्थना करना बंद कर दीजिए जिसमें परमेश्वर ऊब जाता है। अरे यार फिर वही बातें, अरे फिर वही बातें, अरे ये जब आता है तब यही बातें करता है। उबाऊ बातें नहीं। इफिशियंस 1:3, लॉर्ड आई वांट टू, मैं देखना चाहता हूं। मेरी जो प्रोफेसी थी उसके बाद जब मैं 1 जनवरी के बाद जब हम मेरठ आ गए, उसके बाद मैंने एक भविष्यवाणी करी और वो ये थी कि जिस समय कोरोना पीक पर होगा उसके थोड़े दिन बाद लोग डिप्रेशन में, साइकेट्रिक होने लगेंगे, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। आज मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं लोग। आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं। आपको डिप्रेशन की दवाइयों की जरूरत नहीं है। इस वक्त ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं। आपको डिप्रेशन की दवाइयों की जरूरत नहीं है। शैतान ने हमला किया है, मुंह तोड़ जवाब देना है। बाइबल बताती है शेर फाड़ खाने वाली, शैतान शेर की तरह, फाड़ खाने वाले शेर की तरह तुम्हारे के ऊपर गुर्राता है। डटकर सामना करो। 1 पतरस 5वें अध्याय में लिखा हुआ है। शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई तुम पर गुर्राता है। डटकर सामना करो तो वो भाग जाएगा। डिप्रेशन विल फ्ली अवे। दिस इवनिंग डिप्रेशन विल फ्ली अवे। आज की शाम डिप्रेशन भाग जाएगा। इसको भगाना जरूरी है। इस निराशा को निकालना जरूरी है परिवार में से। शैतान चोर की तरह चुपके से दरवाजे की चौखट पे आके बैठता है। आपके दरवाजे की चौखट पे चुपके से आके बैठता है और मौका पाते ही अंदर आ जाता है। वो चौखट पे छुप के दुबक के बैठा हुआ है और मौका पाते ही हमला कर देगा। डट के सामना करो। शैतान का सामना करो। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 को क्लेम करो। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 आयत नोट कर लीजिए। बार बार कह रहा हूं, नोट कर लीजिए। उसको क्लेम करो अपनी जिंदगी में। आई नीड द एक्सपीरियंस ऑफ हेवन माई लॉर्ड। मुझे उस स्वर्गिक स्थानों का अभिषेक चाहिए। भाई दीपवंकर ने उस आयत को भेज दिया है। खोज में रहता है कि किसको पकड़ के खाए। दरवाजे पे चुपचाप बैठा हुआ है, खोज रहा है कब मौका मिले अंदर आ जाए। सामना करने की जरूरत है। सामना करिए। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 11 से 2 कोरिन्थियों 13वां अध्याय और 11वीं आयत बताती है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 11। God wants to live with you. परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। God wants to live with you. The most precious spiritual blessing for you. The most precious, सबसे कीमती आशीष जो परमेश्वर आपके साथ देना चाहता है, He wants to live with you. आजकल वो लिव इन रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। लड़के लड़की बिना शादी किए हुए एक संग कहीं भी रहते हैं।
बट गॉड वॉन्ट्स टू लिव विद यू। वो एक पाप है, वो लिव इन रिलेशनशिप एक पाप है, इट्स अ सिन। और मैं सारी बातें खुल के बताता हूं, सब कुछ सिखाने बैठा हूं तो सब कुछ सिखाऊंगा। जो लिव इन रिलेशनशिप है, बिना विवाह के लड़की लड़के का एक संग रहना, संबंध बनाना, नो, दिस इज रॉन्ग। पति पत्नी में से इस वक्त भी परमेश्वर मुझे बता रहा है, एक पति पत्नी है जिनमें आपस में बहुत तनाव है और संबंध बाहर है कहीं। पति पत्नी के रिश्ते में किसी भी तीसरे व्यक्ति को जब हम दखल देने की इजाजत देते हैं, इट्स अ सिन, ये एक पाप है। वो जो तीसरा होना चाहिए, वो जो तीसरा होना चाहिए। बहुत सालों पहले मैंने एक पिक्चर का नाम सुना था, कई आज से जब मैं छोटा ही था, वो पिक्चर आई थी पति पत्नी और वो। भाई ये वो कौन, वो कौन? पति पत्नी और वो कौन? आपकी जिंदगी में पति पत्नी और परमेश्वर, पति पत्नी और परमेश्वर। जब पति पत्नी और वो होता है तो वो पाप होता है, लेकिन जब पति पत्नी और परमेश्वर होता है तो वो परमेश्वर की आशीषें लेके आता है, वो परमेश्वर की महिमा को लेके आता है, वो परमेश्वर की सामर्थ को लेके आता है, वो परमेश्वर की आशीषों को लेके आता है, वो परमेश्वर के प्यार को लेके आता है, वो परमेश्वर की दया को लेके आता है, वो परमेश्वर की करुणा को लेके आता है। नाउ द क्वेश्चन इज, द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की तारीख का सबसे बड़ा क्वेश्चन, अपने कानों को पूरा खोल लीजिए। हु विल रिसीव दीज ब्लेसिंग्स? कौन होगा जो इन आशीषों को प्राप्त करेगा? हु विल रिसीव दीज ब्लेसिंग्स? इन शारीरिक और आत्मिक आशीषों को। मैंने वो 30-40 आशीषें नहीं बताई, सिर्फ 2 बता रहा हूं। आत्मिक आशीषों में सिर्फ 2 चीजें बताई, एक स्वर्गीय स्थानों का अनुभव और दूसरा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वो नहीं, परमेश्वर। हु विल, द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे। अब आपकी जिंदगी पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। हु विल रिसीव दीज ब्लेसिंग्स? वो कौन होगा जो इन आशीषों को प्राप्त करेगा? इफ यू रीड डिट्रोनॉमी 28 वर्स 1, 28वां अध्याय पहली आयत अगर आप पढ़ें, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पहली आयत, डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1। इफ यू ओबे व्हाट गॉड सेज, यदि तू उन आज्ञाओं का पालन करे जो परमेश्वर तुझसे कहता है, यदि तू उन आज्ञाओं का पालन करे और चेतावनी को ध्यान से सुने, आज्ञाओं का पालन करे, चेतावनी को ध्यान से सुने। बाइबल बताती है, इफ यू रीड द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11, अगर आप इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय पढ़िएगा तो उसमें देख लीजिएगा, उसमें लिखा है, और नूह ने चेतावनी पा करके अपने घराने को बचाने के लिए एक जहाज बनाया। अपने घराने को बचाने के लिए। जब हम चेतावनियों का पालन करते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घराने को बचाने के लिए करते हैं।
यदि मैं खुद आज्ञाकारी रहूं, संजय गुप्ता तू खुद आज्ञाकारी रहे और परमेश्वर की चेतावनी को ध्यान से सुने और उस पर चित्त लगाए, मतलब अपना दिल उस पर लगा दे, चित्त लगाए और उसकी सारी आज्ञाओं को पूरा करे। अगर ये सारी आशीषें जो आज मैंने बताई हैं, इफ यू वांट टू रिसीव दीज ब्लेसिंग्स, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आज्ञाओं को मानना, चेतावनी को पूरा करना, अपने दिल को परमेश्वर पे लगाना और परमेश्वर पे लगा करके आज्ञाओं को पूरा करना। दिस सीम्स समथिंग टफ। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा कठिन है। बाइबल बताती है एली के बच्चे, एली जो महायाजक था उनके लिए लिखा है, और एली के बच्चे लुच्चे थे। आज बहुत सारे परमेश्वर के सेवक के बच्चे ऐसे हैं जिनकी जिंदगियों में कोई अच्छी गवाही नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, ईसाई कहते हैं, मसीह कहते हैं, जब आप उनके बच्चों के हालात देखेंगे तो आंसू निकल आते हैं मेरे। यस, एक पिता है जिसके विषय में परमेश्वर बता रहा है कि आपका बेटा जेल में। दुखी है मन, परेशान है, मन टूटा हुआ है। आपका दिल बिलक जाता है, रोने लगते हैं। बट गॉड कैन चेंज एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। इफ होली स्पिरिट इज सेइंग, अगर पवित्र आत्मा ऐसा कह रहा है, तो एवरीथिंग कैन चेंज। सब कुछ बदल सकता है। सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को बदल देता है। जब मैं जवान था, मेरा यूथ का समय अच्छा नहीं था। आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट द यूथ। मैं हमेशा जवान बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहता हूं। मैं उन्हें अपना दोस्त बनाता हूं, उनके लिए बहुत प्रार्थना करता हूं। गॉड कैन चेंज एवरीथिंग। एक मां है जो इस समय रो रही है कि उसके बेटे को कैंसर है, और मां अपने बेटे से बहुत ज्यादा दूर है। द लॉर्ड सेज, परमेश्वर कहता, मैं पहली बात इस दूरी को दूर करूंगा, और मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं चंगा कर दूंगा। रिपोर्ट्स विल चेंज, बी अश्योर्ड। पवित्र आत्मा मुझसे बातें कह रहा है। बी इन श्योर। कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आज आई हैं आपकी। आपके मित्र हैं, आपको आज पता चला है। बी इन चेयर। आप खुश हो जाइए कि कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट बदलने जा रही है। नेक्स्ट रिपोर्ट इट विल बी नेगेटिव। अभी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बट आई एम स्पीकिंग व्हाट होली स्पिरिट इज टेलिंग मी। प्रीति, परमेश्वर कह रहा मैं तेरी बीमारी को मिटा दूंगा। यस, गॉड इज गोइंग टू हील यू। द रिपोर्ट्स विल चेंज। Preeti, the God is saying, I will vanish your disease, the cruel disease. I will vanish it. मैं तेरी बीमारी को खत्म कर दूंगा, जड़ से खत्म कर दूंगा। The Lord says, this cruel disease will disappear. Yes. परमेश्वर बहुत सारे लोगों के विषय में मुझे दिखा रहा है। आई विल प्रे आफ्टरवर्ड्स। मैं थोड़ी देर में प्रार्थना करता हूं।
जब नूह को चेतावनी मिल गई और उसने जहाज बनाना शुरू किया, उसके पहले कभी बारिश नहीं हुई थी पृथ्वी पर। बाइबल में कभी बारिश का जिक्र नहीं आया, लेकिन पहली बारिश में लोग ठट्टा उड़ा रहे थे, लोग हंस रहे थे उसके ऊपर। वो सबकी सुन रहा था, लेकिन वो उस नक्शे के अनुसार जो परमेश्वर ने दिया था, वो जहाज बनाता चला जा रहा था। आपको मालूम है, जहाज के अंदर खिड़की नहीं थी, सिर्फ झरोखा था, वो भी बहुत ऊंचाई पर था। जहाज में खिड़की इसलिए नहीं थी कि परमेश्वर ने उनको अंदर बंद किया था और उस जहाज के दरवाजे की सिटकनी बाहर से लगाई थी, और इसलिए लगाई थी कि अब इस जहाज के अंदर बंद होकर के तुम परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखो। खिड़की होगी तो तुम बाहर झांकोगे जरूर। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? कुछ लोग तो चर्च में सिर्फ झांकने आते हैं, चर्च में आते हैं सिर्फ ये देखने के लिए चर्च में कौन कौन आया है, क्या करना है, क्या कर रहा है, सारी रिपोर्ट लेते हैं और चले जाते हैं। मुझे नहीं मालूम वो रिपोर्ट जाके देते कहां पर है, लेकिन 30 साल के अंदर कई हजार कन्वेंशंस बोलने के बाद मैंने ये बात सीखी है कि जब नहेमिया शहरपनाह की दीवार खड़ी करने गया, तो उसने सबसे पहले दीवार के जो नाके थे, जो छोटे छोटे छेद थे, उनको बंद किया, ताकि दूसरे पक्ष के लोग उसमें से झांक के जो ठट्टा उड़ाया करते थे, वो अंदर ना झांकने पाए। आपको अपनी जिंदगी में से छेद बंद करने पड़ेंगे। ये जो शैतान छोटी छोटी खिड़कियों से आपके जीवन में प्रवेश करता है, आपके परिवार में प्रवेश करता है, छोटी छोटी बदबूदार आदतों से, छोटी छोटी गंदगे विचारों से, गंदे संबंधों से, इल्लीगल रिलेशनशिप, गंदगी मुंह में भरना, पीना, खाना, इन सब चीजों में से ये जो छेद है हमारी जिंदगी के, दीज आर स्टॉपिंग यू टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अगर छेद है तो मुझे बताते शर्म नहीं आती कि आप मसीहत में नहीं हैं। अगर आप चेतावनी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मुझे बताने में कोई लज्जा नहीं है, मुझे कोई शर्म ही नहीं है कि आप मसीह नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है। इफ यू आर अ क्रिश्चियन, इफ यू आर इन क्राइस्ट, अगर आप मसीह में हैं तो जिंदगी के छेदों को आज बंद कर लीजिए। इफ यू वॉन्ट टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो जिंदगी के छेदों को आज त्याग दीजिए। वो जो वार्निंग बड़ी बड़ी लिखी रहती है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। नूह ने उस वार्निंग को सुना कि दुनिया खत्म हो जाएगी। कोरोना के आने का कारण चीन की लैब नहीं है, कोरोना के आने का कारण परमेश्वर का एक प्लान है। परमेश्वर इस गोले को हिला रहा है, ग्लोब को हिला रहा है, इस गोले को हिला रहा है, इस प्लेनेट को हिला रहा है परमेश्वर, और बार बार चेतावनी दे रहा है, कम अन टू मी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। चेतावनी दे रहा है। नूह को चेतावनी दी थी उसने, प्लीज कम अन टू मी, मेरे पास आओ, आज भी वक्त है, प्लीज।
इफ यू वॉन्ट टू रिसीव ब्लेसिंग्स प्लीज कम। आप यीशु के पास आके देखिए। इफ यू रीड यशाया चैप्टर 1 वर्स 19 एंड 20, वहां पे भी लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, पर यदि तुम बलवा करोगे, ऐसे लिखा है, पर यदि तुम बलवा करोगे तो परमेश्वर की तलवार से मारे जाओगे। और उसके आगे लिखा है, यह यहोवा का वचन है। यशाया चैप्टर 1 वर्स 19 एंड 20 स्क्रीन पे ले आइए। यशाया चैप्टर 1 वर्स 19 एंड 20, यदि तुम बलवा करोगे। यशाया चैप्टर 1 वर्स 19 एंड 20, अगर पॉसिबल है तो स्क्रीन पे ले आइए, बाइबल में से निकाल के पढ़ लीजिए। चॉइस इज योर्स। उत्तम पदार्थ, उत्तम आशीषें, या बलवा करके परमेश्वर की तलवार। इट इज योर चॉइस। हम अपनी आंखों को बंद करें। चॉइस इज योर्स। अपनी मर्जी से चलता रहा, अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। चॉइस इज योर्स। आज आशीषें बटोर भी सकते हैं, यस, और छोड़ भी सकते हैं। उस परमेश्वर के अनुग्रह को बटोर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। उस परमेश्वर की दया को बटोर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। इफ यू आर क्राइंग, अगर आप रो रहे हैं, आपके मन में कोई शक पैदा हो रहा है, दिल दुख से भरा हुआ है, मेरी किसी भविष्यवाणी को सुनकर के आप विचलित हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, दिल टूटा हुआ है, स्टिल द चॉइस इज योर्स। आपके पास चॉइस है। इल्लीगल रिलेशनशिप, गंदी आदतें, बुरी चीजों को त्याग करके, पति पत्नी और वो के बीच में पति पत्नी और परमेश्वर को डाल करके, मैं बार बार कह रहा हूं, पति पत्नी और वो नहीं, पति पत्नी और परमेश्वर को डाल करके, यू कैन बी ब्लेस्ड। आप आशीषित हो सकते हैं। प्रभु की सामर्थ आपको घेरे हुए है। अपनी मर्जी से, अपनी आंखों को बंद करके, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रख करके चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी, आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। लेकिन प्रभु जी, आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। माइग्रेन का दर्द, माइग्रेन, सर के बीच में भारी दर्द है, सर के बीच में भारी दर्द है। यस, एक जवान लड़की है जिसके सर के बीच में पीड़ा है। आपकी दवाइयां चल रही हैं बहुत समय से। डॉक्टर्स कहते हैं कभी डिप्रेशन में है, कभी मेंटल स्ट्रेस में है, कभी डॉक्टर कहते हैं इसको मानसिक रोग है, कोई डॉक्टर आपको कुछ बताता है, आप परेशान हैं। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू टुडे। आज अभी इसी वक्त आप नवसारी में हैं। नवसारी जगह का नाम है, नवसारी। आप इस वक्त भी बिस्तर पे हैं।
यस, एक नाम मेरे सामने आ रहा है, संगीता। संगीता, द लॉर्ड सेज, परमेश्वर कहता, मैंने तेरे दुखों को देखा है, मैंने तेरे विलाप को देखा है, मैंने तेरे स्ट्रगल को देखा है। तू संघर्ष कर रही है, तू संघर्ष कर रही है, बट द लॉर्ड सेज, आई विल ब्रिंग every joy back in your life, every joy back in your life, every joy back in your life। सारा आनंद तेरे जीवन का वापस आ जाएगा। The Lord says, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जिमी। Yes, in the name of Jesus, your heart is crying, brother। तेरा दिल रोता है, परेशान है, दिल टूटा हुआ है। The blessings are coming upon you, the blessings are coming। आशीषें तेरे ऊपर आ रही हैं जिमी। यस, हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आशीष दीजिए, आशीष दीजिए यीशु राजा, आशीष दे पिता परमेश्वर, आशीष दे राजा यीशु। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर यीशु राजा, अनुग्रह कर, दया कीजिए यीशु राजा। ऑल द एब्डोमिनल डिसीजेस, पेट की सारी तकलीफें, पेट की हर प्रकार की तकलीफ, आई जस्ट कम अगेंस्ट ऑल द एब्डोमिनल डिसीजेस। एक स्त्री है जिसके पास बच्चे नहीं, बार बार परमेश्वर कह रहा है, पति पत्नी आपस में संबंधों को अच्छा करो, मैं बच्चा दूंगा। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन यू, देयर आर, यस देयर आर डिफरेंसेस विद इन यू। तुम्हारे बीच में विचारों में डिफरेंसेस है। आपका हस्बैंड डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजर रहा है, आपकी स्थिति, आप एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, मानसिक पीड़ा और वेदना से भरे हुए हैं। बच्चा तो आपको चाहिए ही, लेकिन बहुत सारी चिंताओं ने आपको घेर रखा है। अपने आपस के संबंधों को सही करो। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस योर वूम। परमेश्वर तेरी कोख को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर तेरी कोख को आशीष देना चाहता है। बीज ऊपर से आ चुका है, तुझे रिसीव करना है। बीज स्वर्ग से आ चुका है, तुझे रिसीव करना है। यस, अगेन लॉट्स ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो लोग कोविड-19 वार्ड्स में सिस्टर्स हैं, ड्यूटीज कर रही हैं, डॉक्टर्स। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्लीज हेल्प एवरीवन, एवरीवन जीसस, एवरीवन, एवरीवन लॉर्ड, प्लीज हेल्प, प्लीज लॉर्ड जीसस, प्लीज। यीशु राजा दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, अनुग्रह कर यीशु राजा, अनुग्रह कर, प्लीज फादर, आशीष दे, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपता हूं यीशु राजा, अनुग्रह करिए। तेरी जय जयकार करता हूं यीशु। अभी इसी वक्त चमत्कार करिए, उन सब लोगों पे चमत्कार करिए पिता परमेश्वर। एक स्त्री जिसके कान के अंदर भयानक समस्या है, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। हालेलुया जीसस, जस्ट ब्लेस। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिनके जॉब की, सरकारी नौकरी के लिए कागज बड़े हैं और रुके हुए हैं, वो रुक गए, बट गॉड सेज बहुत जल्दी मैं उस काम को पूरा करूंगा।
बहुत जल्दी। द नेम इज कमिंग सीमा, द सीमा। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू विद दिस जॉब। परमेश्वर तुझे इस जॉब से आशीष देगा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में मैं परमेश्वर के सेवकों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। लेट ऑल द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के सारे आदरणीय सेवक जो किसी भी चर्च में इवेंजलिस्ट, प्रीचर है, पास्टर्स हैं, संडे स्कूल टीचर्स हैं, दे ऑल आर रेस्पेक्टेबल। वो सब आदर के योग्य हैं, वो सब आदर के योग्य हैं। लॉर्ड जस्ट फिल देम विद द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, फिल देम विद द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। लॉर्ड परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक से परिपूर्ण किए जाए, आशीषित करे जाए, अनुग्रह किया जाए, दया की जाए। यीशु राजा, लॉर्ड जीसस मूव विद कंपैशन, लॉर्ड जीसस मूव विद कंपैशन फॉर देम। आशीषों से भर दे सबका, आशीषों से भर दीजिए यीशु राजा। बहुत सारे पास्टर्स इस बात के लिए परेशान हैं कि उनके चर्च के कुछ अगुए उनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनते। It's a problem in this country, in this world actually. ये दुनिया के अंदर एक समस्या है। Pastors are head of the church. जो विश्वासी हैं, चाहे वो एल्डर है, किसी कमेटी में हैं, आप चर्च के साधारण मेंबर हैं, प्लीज लिसन टू योर पास्टर्स, प्लीज। आज्ञाकारिता परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। इफ यू आर नॉट ओबीडियंट, अगर आप आज्ञाकारी नहीं, आप यीशु को नहीं जानते, यू हैव टू लर्न दिस। इफ यू आर नॉट ओबीडियंट, मैं हजारों कन्वेंशंस बोलने के बाद एक छोटे से चर्च के अंदर भी बोलने जाता हूं, छोटी सी जगह में भी बोलने जाता हूं, किसी गांव के अंदर भी बोलने जाऊंगा, चाहे मेरी कन्वेंशन में 1-1 लाख लोग आए, लेकिन अगर मैं 50 लोगों के लिए भी बोलने जाता हूं तो वहां जो प्रीस्ट है, जो पास्टर है, मेरे लिए वो बड़ा होता है। मैं उसको पूरा सम्मान देता हूं, उसके प्रोग्राम, उसके प्लान पर चलता हूं। उसका प्लान क्या बनाया हुआ है, आई फॉलो इट, आई डोंट मेक हिम टू फॉलो मी। मैं उसको कभी जिद नहीं करता कि तुम मेरे प्लान पे चलो, नो। कलीसिया के लोग परमेश्वर के प्लान को अपने पास्टर के पीछे चल के पूरा करें। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 हमारा नंबर है जिस पे आप हमेशा हमें प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। कॉल करते रहिए, वी आर रेडी टू प्रे फॉर यू। एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं देने जा रहा हूं, थोड़ा सा वक्त और लूंगा, कुछ सेकंड आपके। 6 और 7 जुलाई, मंडे और ट्यूसडे, आज सैटरडे है, फिर संडे आएगा, फिर मंडे और ट्यूसडे मैं उपवास प्रार्थना पे हूंगा, फास्टिंग प्रेयर पे हूंगा। आज मैंने कुछ बच्चों से बातचीत करी, पिछले कुछ दिनों से मैं बराबर बात कर रहा हूं, जिनके घर के बच्चे अब 10th में पहुंचे हैं या 12th में पहुंचे हैं, या अब नीट का एग्जाम देंगे या इंजीनियरिंग एग्जाम देंगे, या आने वाले समय में टेट, सीटेट या कोई भी बैंकिंग का एग्जाम, रेलवेज का एग्जाम, कंपटीशन के एग्जाम 2020-21 में देंगे, बोर्ड के एग्जाम 2020-21 में देंगे। मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना उपवास के साथ, फास्टिंग प्रेयर, आपके पास वक्त है अभी से लेकर जब ये मैसेज खत्म हो जाएगा उसके बाद से लेके मेरे 9411958464 पे आप अपने बच्चों के नाम, उनकी उम्र और शहर और चर्च का नाम आप मुझे भेजिए। हम अपने पास नोट करेंगे और पूरे साल जब तक एग्जाम नहीं होते हम तब तक प्रार्थना करते हैं।
इस साल जितने 10th और 12th के बच्चों के लिए प्रार्थना करी थी, सब जगह के रिजल्ट आ गए हैं। आईसीएसई और सीबीएसई के रिजल्ट नहीं आए हैं, बोर्ड्स के, बाकी स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए हैं। जितनों के लिए प्रार्थना करी थी वो सब अबव फर्स्ट डिवीजन है, अबव फर्स्ट डिवीजन, 60% से ऊपर वाले हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, आपका बच्चे को, आपको लगता है कि बुद्धि कम है, आपके बच्चे को लगता है कि याद कम रह पाता है, भूल जाता है, भूलने की परेशानी है, आप सब बातें लिखिए, कॉल करिए, हमें बताइए, हम नाम लिखेंगे, आपकी प्रॉब्लम लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, आपका टॉपिक लिखेंगे, सब लिखेंगे। और हम जब जब उपवास करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, खास करके समय नियुक्त करते हैं उपवास के लिए, अभी मंडे एंड ट्यूसडे 6 जुलाई और 7 जुलाई उपवास के साथ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सो 9411958464 नेवर, इसको भूलिएगा मत। पिछले 25 साल से लोग इसी नंबर पे प्रार्थना करा रहे हैं और दुनिया भर से डेली प्रार्थना करा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, सारे पास्टर्स का जो इस पे ज्वाइन करते हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। अपनी कलीसिया के साथ ज्वाइन करते हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस फेसबुक पेज के एडमिन भाई अमित ठाकुर का शुक्रगुजार हूं। मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई एक्चुअली मित्र नहीं है वो, पास्टर अशोक सोलंकी, आई जस्ट गिव रिस्पेक्ट टू हिम लाइक दिस। उन्होंने ही मुझे इस फेसबुक पेज पे इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने ही मेरे बारे में बात करी, मैं उनका भी आई एम रियली थैंकफुल। हमारे बरसों के संबंध है, पारिवारिक संबंध है। आई एम थैंकफुल टू पास्टर अशोक सोलंकी ऑल्सो एंड ऑल दोज, सभी लोग जो व्यू इस पे हैं। मे बी कि कुछ बातें कठिन लगती हैं मेरी, लेकिन इतनी कठिन नहीं है। जस्ट फॉलो इट, जस्ट फॉलो इट। इसको फॉलो करके देखिए, आपको बहुत आशीष मिलेगी। मैंने आपको एक चीज बताई है, इफिशियंस 1:3 क्लेम करिए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 आयत, स्वर्गिक स्थानों में जाना। अगर आप अपने शहर में कन्वेंशन कराना चाहते हैं, पावर मिनिस्ट्री सेमिनार कराना चाहते हैं, प्लीज कॉल मी, स्पीक टू मी। मैं आपसे बताऊंगा हम कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुश रहिए, आमेन।